बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परदेसी न्यूज़ के साथ मैं हूँ साजिद अली। सऊदी अरब फ़्लाइट्स बहाली का इंतज़ार करने वाले पाकिस्तानी और इंडियन वर्कर्स में ऐसे लोग भी हज़ारों के तादाद में हैं जो या पहली बार सऊदी अरब जाएंगे या दूसरी बार सऊदी अरब जाएंगे, लेकिन उनके नए वीज़े उनके पासपोर्ट पर स्टैंप हो चुके हैं। और सबसे ज़्यादा यही लोग इंतहाई परेशान हैं। इनकी परेशानी तो एक ये है कि इन लोगों ने लाखों रुपए एजेंटों को दिए हैं और इन लोगों ने वीज़े ख़रीदे हैं। दूसरा, इनके वीज़े इनके पासपोर्ट पर स्टैंप हो चुके हैं, लेकिन फ़्लाइट बंदिश की वजह से इनके ये वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं या एक्सपायर होने वाले हैं। तो इस दौरान ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और बार बार सवालात पूछते हैं कि भाई हमारा नया वीज़ा हमारे पासपोर्ट पर स्टैंप हो चुका है, हमारा वीज़ा एक्सपायर हो गया, अब हम क्या करें। इसके मुतालिक आपको बताता चलूँ कि पिछले साल जब लॉकडाउन था और सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स बंद थी, तो उस दौरान सऊदी हुकूमत ने इसके लिए एक अहम सहूलत दिया था, जिस पर हमने उस दौरान 2-3 वीडियोस बनाई थी और तफसीलात आपके साथ शेयर की थी। लेकिन अब बहुत सारे लोग ऐसे जो नए हैं, उस वक्त उनका सऊदी अरब जाने का प्लान नहीं था, ना उन लोगों ने वीज़ा ख़रीदा था, उन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई इस टॉपिक पर कोई वीडियो बनाएं ताकि हमें कोई मालूमात मिल जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका वीज़ा ज़ाया नहीं होता, आपका वीज़ा दोबारा आपके पासपोर्ट पर लगेगा। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि आपने पैसे दिए हैं, आपका वीज़ा है, आप इंतज़ार में हो फ़्लाइट्स खोलने का, तो परेशानी तो लाजमी बातें होती है, लेकिन ज़्यादा परेशान नहीं होना। तरीक़ाकार कुछ इस तरह है कि अगर आपका वीज़ा आपके पासपोर्ट पर लगा है और वो एक्सपायर हो चुका है, तो आपका जो कफ़ील है या कंपनी है, आप उससे रब्ता करेंगे। अगर आपने एजेंट के थ्रू लिया है तो आप वही एजेंट उससे रब्ता करेगा। आपका कफ़ील एक लेटर सेंड करेगा, एक वो लेटर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स सऊदी अरबिया से अप्रूव होगा, उससे अटेस्ट होगा, वो लेटर आपको सेंड करेगा। आप दोबारा जो वीज़े का प्रोसेस था, जैसे आपने मेडिकल किया था, फिंगर वगैरह किए थे, वो दोबारा करोगे। वो तमाम चीज़ें अपने पासपोर्ट के हमरा एम्बेसी में जाएगी। एम्बेसी से दोबारा आपका यही वीज़ा आपके पासपोर्ट पर नया स्टैम्प किया जाएगा, उसमें भी 3 महीने का टाइम होगा। तो ये प्रोसेस है। अगर आपका वीज़ा आपके पासपोर्ट पर लग चुका है और वो वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत ये है कि आप कफ़ील से रब्ता करोगे, कंपनी से रब्ता करोगे, वो आपको लेटर सेंड करेगा। ये चीज़ें उसके लिए ज़रूरी है। और मेडिकल वगैरह आप करोगे तो आपका थोड़ा सा 40-50 हज़ार रुपये जो ख़र्चा है वो दोबारा आपका होगा, लेकिन आपका वीज़ा दोबारा लग जाएगा आपके पासपोर्ट पर। ये तरीक़ाकार है। और हालांकि आज से तकरीबन 1 हफ़्ता पहले शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने एक्सटेंशन भी दिया था, लेकिन उसमें सिर्फ विज़िट वीज़े वाले शामिल है, जिनका नया विज़िट वीज़ा उनके पासपोर्ट पर लग चुका है तो वो उसमें शामिल है, लेकिन जिनका वर्क वीज़ा है तो वो उसमें शामिल नहीं किए गए हैं। तो लिहाजा अगर आपका वर्क वीज़ा है तो आप यही प्रोसीजर फॉलो करोगे, उसी पर आपका वीज़ा दोबारा आपके पासपोर्ट पर स्टैंप होगा। उम्मीद है इस इंफॉर्मेशन से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।